हम भी कहेंगे कि जय श्री राम चल जेल में, हम भी कहेंगे राधे राधे चल जेल में, हम भी कहेंगे अल्लाह अकबर चल जेल में। मोमिन मलिक बख्शेगा नहीं। मोमिन मलिक की जिंदगी का मकसद ही एक है, तेरे को जेल कराना और हैदर के बच्चों को हैदर तक दिलवाना। पीछे से उससे बात करती है, कहती है कि मैं मुसलमान की मुसलमान हूँ, कहती है मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, मैं तो यहाँ नाटक कर रही हूँ, मैं तो हिंदुस्तानियों का पागल बना रही हूँ। इसके टॉयलेट की जगह से भी खून अगर ना निकले टॉयलेट के साथ तो मेरा नाम मोमिन मलिक नहीं, ये ऐसा इसके साथ होना है। हम भारतीयों के दिल में ये तिरंगा है, हम भारतीय हैं, हमारे पे क्या बड़ा करेगी तू? तू अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकी, अपने देश को तूने मां सिवा बदनामगी के क्या दिलाया है? तू जरिया है अपने देश को जिल्लत दिलाने की, तू जरिया है अपने देश को नीचा दिखाने की। जब जिस धरती पे तूने जन्म लिया, जो तेरी मातृभूमि थी, ठीक है हमारी पाकिस्तान से नहीं बनती, हम कई बार बन जाती कई बार नहीं बनती क्योंकि हमारे बीच में कुछ मुद्दे हैं, लेकिन वो तेरा तो मुल्क था और अब भी है। तूने अपनी मातृभूमि के साथ क्या किया है? तूने अपने उस देश के साथ क्या किया जो तेरा देश था, अब भी है? तो तू अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकी तो हमारे देश भारत में आकर के तू भारतीयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगी। तेरी माँ ने दूध पिलाया, इतना बड़ा कदम उठा देगी। हम भी तो देख रहे हैं, 4 महीने से हम भी तो तेरा बड़ा कदम, तेरा और तेरे भैया का बड़ा कदम देखते आ रहे हैं। अब तू कहती है ना जय श्री राम, राधे राधे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो हम कहते हैं कि जय श्री राम, अल्लाह अकबर, राधे राधे, भारत माता की जय, और इन्हीं नारों को कह करके तुझे जेल में पहुंचाएंगे। जब तू जेल में जाएगी ना, हम भी ये नारे मारेंगे, हम भी कहेंगे कि जय श्री राम चल जेल में, हम भी कहेंगे राधे राधे चल जेल में, हम भी कहेंगे भारत माता की जय चल जेल में, हम भी कहेंगे अल्लाह अकबर चल जेल में। हम भी नारे मारेंगे, चिंता मत कर। तू क्या समझ रही है? और तुझे जेल भेजते हुए हम यही नारे लगाएंगे उस दिन, चिंता मत करो। बख्शेंगे नहीं, मोमिन मलिक बख्शेगा नहीं। मोमिन मलिक की जिंदगी का मकसद ही एक है, तेरे को जेल कराना और हैदर के बच्चों को हैदर तक दिलवाना। ये मोमिन मलिक की वकालत का मकसद है। और भारतीय संस्कृति को गंदी होने से बचाना, ये मोमिन मलिक की वकालत का मकसद है। भारतीय संस्कृति को खराब होने से बचाना, ये भारतीय मोमिन मलिक का मकसद है। और ये पूरा होगा। जितना चहकना है चहक ले, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितनी उछल कूद करनी है तू जितनी मर्जी कर ले। हमारा भी समय आ रहा है, अब भी आ रहा है, आने वाले टाइम में भी आएगा, और हम दिखाएंगे तेरे को खून के आंसू रोती हुई। हम दिखाएंगे तुझे भारत के लोगों के हाथ जोड़ती हुई, उनके पैर पकड़ती हुई, उनसे दया की भीख मांगती हुई, उनसे माफी मांगती हुई भारत के लोगों से हम दिखाएंगे तेरे को। और आज कुछ टाइम पहले, अभी कल परसों, हमारे 4 लोग शहीद हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, और तू खुशी मना रही है रघुपुरा के अंदर। जब भी भारत में कोई घटना इस प्रकार की होती है जिसमें भारतीयों की जान जाती है, जिसके अंदर भारत माता के नौजवान शहीद होते हैं, जिसके अंदर भारत के सपूत शहीद होते हैं, जिसके अंदर भारत के नागरिक शहीद होते हैं, तो उन मौकों पे अपने घर के अंदर खुशी मनाती है। ये क्या कारण है? मैं सवाल पूछता हूं भारत की जनता से। जब जब भी ये घटना होती है, उन्हीं घटनाओं में तू नाचती भी है, तू गाती भी है, तू ढोल भी बजाती है, और उसको पब्लिश भी करती है यूट्यूब के ऊपर, और खुशियां मनाती है, और नई नई ड्रेस पहनती है। क्यों? तुझे भारत में अगर कोई नुकसान होता है, हमारे भारत के नौजवान नौ सपूतों को कोई गोली मारता है,
उनके बलिदान होता है, वो भारत माता पे शहीद होते हैं, तो तुझे खुशी होती है? लानत तेरी जिंदगी पे। हमारे भारत में के किसी भी हिस्से में कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई बस जैसा अटैक होता है, तो अभी 4 लोग 2 दिन पहले मारे गए और तू खुशियां मना रही है, तू चहक रही है, तू हंसी मजाक ठल्ले कर रही है। तो उल्टा खुशी की सरकार से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे देश की सरकार अब भी संभल जाए, अभी भी वक्त है। ये सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमा हैदर कभी भी भारत की नहीं हो सकती। सीमा हैदर कभी भी भारत के प्रति वफादार नहीं हो सकती जब ये अपने देश की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई जिसके 4 बच्चे पैदा किए, अपनी बहन को सरेआम ना को इनकार कर दिया इससे पहचानने से, जो इसके बच्चों की लैटरिन धोती थी, इसके बच्चों के पेशाब साफ करती थी, इसके बच्चों को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, तैयार करके स्कूल भेजती थी। जब ये 10 दिन नेपाल में अय्याशी करने आई हुई थी सचिन के साथ, तो 10 झूठ बोल के कि मैं जा रही हूं, उस वक्त ये बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ के आई थी। उस वक्त उन चारों बच्चों को 10 के 10 दिन, जितने दिन भी यहाँ रही, उन बच्चों को इसकी बहन ने संभाला, उनको टाइम पे खाना दिया, टाइम पे तैयार किया, टाइम पे उनको स्कूल में भेजा। उस बहन को कहती है कि मेरी बहन नहीं, उस बहन को कहती है, उसको मानने और पहचानने से इनकार करती है। जिस कोख से उसने जन्म लिया, जिस कोख से इसने जन्म लिया, एक कोख की औलाद को, एक कोख की भाई बहन को पहचानने से इनकार करती है मीडिया के सामने, और पीछे से उससे बात करती है, कहती है कि मैं मुसलमान की मुसलमान हूं, कहती है मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, मैं तो यहाँ नाटक कर रही हूँ, मैं तो हिंदुस्तानियों का पागल बना रही हूँ, मैं तो भारत देश की एजेंसीज का पागल बना रही हूँ, और मैं तो आना चाहती हूँ, मैं तो बच्चों को लेके आऊंगी, मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ। पीछे से ऐसी बात करती है। मेरे पे रिकॉर्डिंग है, इसकी बहन की सारी रिकॉर्डिंग है, सब उसने मुझे भेज दी है। तो मूर्ख बनाने के लिए भारत की जनता ही मिली थी इसको, मूर्ख बनाने के लिए भारत की सरकार ही मिली थी इसको। कैसी बेवकूफी में गिरफ्तार है, इसके सब चीजों का पता है कि धोखा कर रही है, सब चीजों का पता है कि देश को धोखा दे रही है, सरकार को धोखा दे रही है, उसके बावजूद हम मौन बैठे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है कि आप सीमा हैदर को लेकर के मौन बैठे हुए हैं? ये जितने मर्जी कानून का वायलेशन कर दे, जिसके प्रति बेइज्जती के शब्द यूज कर दे, और खुलेआम कह दे कि उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं शरण में आई हूं, भारत सरकार की शरण में आई हूं। मैं नहीं समझता कि भारत सरकार की कोई शरण होगी इसको, मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश सरकार की कोई शरण होगी। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार की शरण नहीं है, जब भारत सरकार की शरण नहीं है, तो ये क्यों बोल रही है? क्यों आपने आज तक अपने अधिकारियों को बोल करके इसको नहीं कहा, इसको डांट नहीं लगवाई, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की कि तू किस आधार पर कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार तेरे साथ है? किस आधार पर कह रही है कि तू भारत सरकार तेरे साथ है? तू भारत सरकार को क्यों बदनाम करने पे तुली हुई है? तू उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों बदनाम करने पे तुली हुई है? तो इससे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों हमारे अधिकारी इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है? क्यों हमारे भारत की सरकार इस बात को लेकर चिंतित नहीं है कि भारत सरकार को एक पाकिस्तान की आई हुई इलीगल घुसपैठी भारत सरकार को बदनाम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रही है? सरकार हमारी, वोट हमने दिया, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता, योगी जी हमारे नेता, अमित शाह जी हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता अमित शाह जी, प्रिय नेता मोदी जी, प्रिय नेता योगी जी। तो फिर क्यों वोट हमने दिया, पार्टी के लिए काम हम करते हैं, लोगों से वोट हम मांगते हैं, इसका तो वोट भी नहीं है, ना सपोर्ट था इसका। हम जाएंगे जल्दी हाई कोर्ट और इस उत्तर प्रदेश से इस केस को हरियाणा में लेके आएंगे। हम नहीं मानते आप किसी प्रकार की जांच के। मोमिन मलिक आज रिजेक्ट करता है,
आपकी जांच को मोमिन मलिक उत्तर प्रदेश के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सीमा हैदर केस में जांच कर रहे हैं, मोमिन मलिक उनकी जांच को आज रिजेक्ट करता है, पर्सनली तौर पर रिजेक्ट करता है। यही मामला अगर हरियाणा में दर्ज हुआ होता, 2 महीने के अंदर इसका चालान कोर्ट में चला जाता और अब तक ट्रायल चल के इसको सजा भी हो जाती। लेकिन 1 साल से ऊपर हो गया, कोई चालान पेश नहीं किया जा रहा, कोई इसको पूछने वाला नहीं है, घर से निकल के जब मर्जी चल देती है। जबकि जो व्यक्ति पाकिस्तान के जो व्यक्ति भारत में वीजा लेके आते हैं, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हर जिले के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में FRO ऑफिस होता है, FRO फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफिस, जहां पर कोई भी पाकिस्तानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसकी एंट्री करके जाएगा। मेरे पास भी दुनिया भर के पाकिस्तानी आते हैं, रहे भी है मेरे पास, और आते हैं चले जाते हैं, अपने उनके केस चले हुए हैं। तो वो जहां से जहां तक जाते हैं तो मैं खुद जाकर के उनकी एंट्री करवाता था। FRO ऑफिस में, जो SSP के अंदर FRO ऑफिस होता है, वहां उनकी एंट्री होती है। इसी प्रकार जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो भारतीय लोगों की जिस जिले में जाएगा उसी FRO में उसकी एंट्री होगी। तो जब वीजा होल्डर्स के साथ ये कानून है भारत का कि कोई भी पाकिस्तानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो FRO में लिख के जाएगा और जहां पर वो जाएगा वहां का वीजा होना चाहिए। और ये इलीगल IB रोज रबूपुरा छोड़ के गाड़ियों में घूम रही है। कहां है पुलिस? रबूपुरा पुलिस क्या कर रही है, कहां है? किसकी परमिशन से गाड़ियों में घूम रही है ये, और किसकी परमिशन से एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रही है? कहीं ये बच्चों को, इसके बच्चों को भी तो जान का खतरा है। ये सचिन किस आधार पर बाइक पे बिठा करके सारे बच्चों को लेके जाता है? कल कोई सचिन के ऊपर कोई हमला हो जाए, कोई इसके ऊपर गोली चला दे, AP सिंह जैसा कोई इंसान हम लोगों पे ब्लेम डालने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई खुद से हमला करा दे, जैसा कि मैंने पहले भी सरकार को लिखा था कि सचिन पे हमला हो सकता है, सीमा हैदर पे जानलेवा हमला हो सकता है, और ये AP सिंह करा सकता है गुलाम हैदर और मोमिन मलिक पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई सचिन पे हमला करा दे, ये बाइक पे जा रहा है और बच्चों को साथ लेके जा रहा है, और बच्चों को कोई नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? किसकी जिम्मेदारी पे ये बाइक पे लेके घूमता है बच्चों को? ये इसके बच्चे नहीं है, गुलाम हैदर के बच्चे हैं ये। किसकी जिम्मेदारी पर लेकर के ये गाड़ियों में लेके घूमता है बच्चों को? रास्ते में इतने एक्सीडेंट होते हैं, अगर कोई ट्रक वाला, क्योंकि इनको गाड़ी वाड़ी चलानी तो आती नहीं, कोई ट्रक वाला इनकी गाड़ी को साइड मार दे, कोई टक्कर हो जाए और उस टक्कर में गुलाम हैदर के बच्चों को कोई नुकसान हो जाए, तो भारत के बारे में पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया के तमाम लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा।